क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि, यहाँ पे देखिए एक चतुर्भुज, क्या एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है। पहले एक समांतर चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज कैसे बनाएंगे, ऐसे बना लेते हैं। तो उसका हम लोग नामकरण कर लेंगे ए बी सी और डी समांतर, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, फिर ये समांतर इसके, मतलब आमने सामने की भुजा समांतर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहा है 3 का 1 नंबर में, क्या समांतर हो सकता है। यहाँ पे देखिए कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। तो कोण डी और प्लस कोण कितना दिया हुआ, कोण बी, क्या आमने सामने की भुजा 180 डिग्री है। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे, तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि सम्मुख भुजा जो होता है, सम्मुख भुजा वो मतलब क्या समान होता है। तो जैसे मान लीजिए ये 90 डिग्री का हुआ, तो मतलब क्या, सॉरी, ये जैसे 180 डिग्री का हुआ, तो सॉरी ये दोनों का योग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग आसान कोण कितना जानते हैं कि आसान कोण होता है, दोनों का सम करेंगे 180 डिग्री होगा, ये इसका आसान। तो मान लीजिए ये यहाँ पर 90 डिग्री हुआ, तो उससे कम ये हो जाएगा ऐसे 90 डिग्री। तो जैसे अगर वर्ग बना देंगे, यहाँ पर जैसे एक वर्ग बना देंगे, तो वर्ग भी तो एक समांतर चतुर्भुज का एग्जाम्पल है। तो अगर हम लोग इसको 90 डिग्री बनाएंगे तो इसको भी 90 डिग्री, 90 डिग्री 120 डिग्री हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री हो जाएगा, और ये 120 हुआ तो ये भी 120 डिग्री, तब नहीं बनेगा। लेकिन जब भी वर्ग हो सकता है, अगर वर्ग वाला चतुर्भुज बनाएंगे तब होगा। अगर यहाँ पर अभी कर रहे हैं तो नहीं होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसे लिख देंगे कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। लेकिन हो सकता है तो लिख देंगे हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और देखिए अभी नहीं हो रहा है, लेकिन जब अगर इस चतुर्भुज को ऐसे बनाएंगे तब बन जाएगा। तो लिख देंगे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम लोग देखिए समांतर चतुर्भुज क्या जानते हैं, आमने सामने की भुजा जो होती है बराबर होती है। तो मान लीजिए ये 120 डिग्री तो ये भी 120 डिग्री, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अब ये दोनों का मान लीजिए ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये भी 90 डिग्री बनना चाहिए, तब 180 होगा, 180 होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब वर्ग वाला बनाएंगे तो क्योंकि वर्ग में सभी भुजा सीधी होती है, तो ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, तो ये तब हो सकता है। तो ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर डिटेल में आपको लिखना है तो लिखेंगे जब वर्ग बने तब, जब मतलब कि अगर समांतर चतुर्भुज वर्ग के आकार में हो, तब कोण डी बराबर कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, ऐसे अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए ये जैसे सामने में हो रहा है तो 180 डिग्री हम लोग सम्मुख भुजा जानते हैं बराबर होती है, और आसान कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ऐसे होता है, ये इसको आपको याद रखनी है। देखिए 2 नंबर में कितना दिया, ए टी प्लस सॉरी ए टी और बी सी। तो ए टी और बी सी समांतर है, मतलब 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये 4 है तो ये 4, यहाँ पर दिया हुआ है डी सी, यहाँ पे ए टी दिया हुआ है, ए डी कितना दिया हुआ है, तो ए डी 4 दिया हुआ है। उसके बाद बी सी बराबर 4.4, तो लिख देंगे बी सी बराबर कितना 4.4, डी सी यहाँ पर डी सी। तो एक बार और समझ लेते हैं, जैसे देखिए ए बी और ए डी, तो ए बी कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, ये 8, उसके बाद कितना, तो डी सी कितना 8 सेंटीमीटर, ये भी 8, उसके बाद ए डी 4 दिया हुआ, ए डी अगर 4 दिया हुआ तो क्या बी सी जो होगा 4.4 होगा, नहीं होगा। लिखेंगे नहीं, क्योंकि क्योंकि समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में, क्योंकि देखिए ये इसके सामने जब ये 4 है तो ये 4.4 कैसे हो गया, तो क्योंकि समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा की लंबाई, आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर होती है, भुजा की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा, बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पर कोण 3 नंबर में तो दिया हुआ है कोण ए बराबर 70 डिग्री, सी बराबर 65 डिग्री। तो निकालना है कोण ए बराबर 70 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कोण ए कितना दिया हुआ है 70, क्या ये इसके सामने का है तो ये भी 70 होना चाहिए, यहाँ पर 65 डिग्री हो रहा है तो नहीं होगा। लिखेंगे नहीं, नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज का मतलब ये सिंबल दर्शाने का, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होती है, बराबर होती है। समझ गए, बस ऐसे आपको बना देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मोबाइल इधर झुक गया, इसीलिए
गड़बड़ हो गया। एक बार और समझ लेते हैं हम लोग। देखिए ये जो चित्र दिया हुआ है इसे आपको समझना है। पहले चित्र दिया नहीं है, हम लोग को बना लेना, उसके हिसाब से सॉल्व कर लेना। तो देखिए यहाँ पे कोण डी प्लस कोण बी, तो कोण डी प्लस कोण बी हो सकता है, सम्मुख कोण बराबर होता है, लेकिन 180 डिग्री हो सकता है। एक कंडीशन में हो सकता है, जब हम लोग ये जो चतुर्भुज बना रहे हैं वर्ग के आकार में अगर बना रहे हैं, क्योंकि ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, और 90 जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो हाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो समांतर चतुर्भुज था, आमने सामने की भुजा या सम्मुख भुजा की लंबाई समान होती है, जो कि यहाँ पर समान नहीं दिया हुआ। और 3 नंबर में भी सम्मुख भुजा की लंबाई समान मतलब होती है, जो कि यहाँ पर सम्मुख कोण समान नहीं दिया हुआ। यहाँ पे 70 दिया हुआ, यहाँ पर 65 दिया। अगर ये भी 70 रहता तो यहाँ पे तब हो सकता था, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो बस ऐसे आपको लिख देनी है। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है।